यत्तदृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। पराविद्या का निरूपण करने के पश्चात श्रुति उस पराविद्या का जो विषय है, पराविद्या से जिसका ज्ञान होता है, उस अक्षर तत्व का परिचय कराती है। यया तदक्षरम अधिगम्यते, इतना तो पीछे बोला था। तो नामकरण तो हो गया कि पराविद्या से जिसको जाना जाता है उसको अक्षर कहते हैं। इसको कहते हैं उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब संज्ञा, नाम। तो अक्षर उसको कहा गया, कहीं उसको ब्रह्म कहा, कहीं चैतन्य कहा, कहीं आत्मा कहा, कहीं परमात्मा कहा। अनेक शब्द है, ये सब के सब शब्द उस एक सत्य का ही, एक सत्य को ही दिखाते हैं, संकेतक है। तो यहां पर कल हम लोगों ने देखा जो निषेधात्मक लक्षण है कि अक्षर तत्व क्या नहीं है, पहले ये देख लें। कहीं हम इन्हीं में से किसी को अक्षर न मान ले, इसलिए श्रुति यहां पे निषेध मुख से उस तत्व का परिचय कराती है। सबसे पहली बात कि वो ज्ञेय नहीं बनता, अदृश्यम। इसी को एक शब्द आता है शास्त्रों में, अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ है कि प्रमाण का विषय वो नहीं बनता। जैसे हमने केनोपनिषद में पढ़ा, न तत्र चक्षुर गच्छति, बस उसी को यहां लिख दिया अदृश्यम। अप्रमेयम, प्रमेय मतलब प्रमाण का जो विषय बने, प्रमाण से जो जाना जाए। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रिया ज्ञान के साधन है। तो बोले उससे तो ये नहीं ज्ञात हो सकता। कई बार हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, तब कोई चीज दिखती है, कोई दूर की चीज है, लोग दिखाते हैं, देखो देखो वहां पर। एक को दिखता है, दूसरे को नहीं दिखता। बोले जरा ठीक से देखो। तो यहां कितने भी ठीक से हम देखेंगे, फिर भी वो तत्व वहां है ही नहीं, तो कैसे दिखाई देगा। तो अदृश्यम, सारे इंद्रियों के द्वारा जाने वाले जो विषय है उसको मना किया। अग्राह्यम, उसका ग्रहण नहीं होता। जैसे हाथ से आप किसी चीज को पकड़ लेते हैं, ऐसे हम चाहें कि मन से इसको पकड़ लें, बुद्धि से इसको पकड़ लें, तो बड़े उसमें ग्राह्यत्व ही नहीं है, ग्राह्यत्व नहीं है। कोई चीज जैसे चिकनी होती है, उसको पकड़ने जाओ फिसल जाता है, ग्राह्यत्व नहीं है। यहां तो वो है ही नहीं, वो ज्ञेयत्व ही नहीं है, तो फिर क्या है। अग्राह्यम, अगोत्रम, यह अकारण है। अकारण मतलब कहीं से ये आया नहीं है। कई बार इस शब्द का प्रयोग हम व्यवहार में भी करते हैं। जब बिना किसी कारण से कोई गुस्सा करता है तो लोग एकदम बोलते हैं अकारण क्रोध कर रहा है।
अकारण ही हम पर आरोप करा रहा है, अकारण ही जो है हमको दोष दे रहा है। तो कोई उसमें लॉजिक नहीं है, रीजनिंग नहीं है। कारण मतलब क्या? आप तर्क से ये बताते हो कि ये चीज यहां से आई, तो यहां पर लिखते हैं ये कहीं से आई गई नहीं। आना जाना ये जगत का काम है, जगत का लक्षण है। आगमा पाइनो अनित्याः, आवागमन। तो यहां श्रुति स्पष्ट कह रही है अगोत्रम, ये किसी का पुत्र नहीं है, ये किसी का कार्य नहीं है। एक्चुअली कार्य कारण दोनों से अतीत है। आपेक्षिक दृष्टि से उसको कारण बोल दिया जाता है, अभी आगे हम देखेंगे। जगत का कारण है, लेकिन यदि जगत को हटा के आप उसको देखें तो उसको कारण कहना भी बनता नहीं है। तो उससे कुछ आया नहीं, वो कहीं से आया नहीं। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। तो अगोत्रम, अवर्णम, वर्णन करने के जितने तरीके हैं, जितने आधार है जिसके द्वारा वस्तु का वर्णन होता है, वो सारे आधार यहां असफल हो जाते हैं। न उसकी कोई जाति है, न कोई संबंध है, न उसमें कोई क्रिया है। क्रिया के द्वारा भी आप परिचय कराते हैं। ये वस्तु क्या है? तो बोले इससे आप तेजी से चल सकते हो। ये वस्तु क्या है? तो इससे आप सुन सकते हो, इससे आप देख सकते हो। मतलब उसमें कोई ना कोई क्रिया है। आपको कुछ करना हो तो उसकी सहायता से वो आप क्रिया कर ले जाते हो। अब ये अक्रिय है, ये ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है, ये भी एक तरह की क्रिया है। तो अवर्णम, वर्णन नहीं हो पाता। देखो, अवर्णम का अर्थ ये नहीं कि हमको वर्णन करने आता नहीं है इसलिए हम पलायन कर रहे हैं। लोग कहते हैं इनको आता ही नहीं है इसलिए बोल रहे हैं कि इसका वर्णन हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है। वर्णन करने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन वो प्रयत्न सफल नहीं हुआ। अब जैसे कई बार ये शब्द आता है अनिर्वचनीय, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता। तो बोले आपके पास उतना दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है कि आप उसको बता पाए, इसलिए बोल रहे हैं कि उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, बुद्धि की कमजोरी के कारण हम नहीं बोल रहे हैं। ये उस तत्व का स्वभाव ही ऐसा है, उसको क्या करें? वर्णन कीजिए। अब क्या वर्णन करें? तो अवर्णम, अचक्षु श्रोत्रम, उसमें आंख नेत्र इत्यादि नहीं है, कर्ण इत्यादि इंद्रिय रहित है। और ऐसे अंतिम शब्द छूट गया था, तद अपाणिपादम। तद अपाणिपादम, भाष्यकार इसके ऊपर भाष्य करते हैं। आप देखिए 15वें पृष्ठ पर पहली पंक्ति के अंत में, किंच तद अपाणिपादम। पाणिपाद, पाणी मतलब हाथ, पादम पैर, हस्तपाद आदि उसमें नहीं है। तो यह हस्तपाद जो है ये कर्मेंद्रियों का नाम है। तो दो इंद्रियों का नाम लेके कर्मेंद्रिय रहितम इति एतत्, ये यहां पर बोल दिया। कर्मेंद्रिया भी उसमें नहीं है।
चक्षु स्रोत्र से ज्ञानेंद्रियों का निषेध किया। अब देखिए प्राय क्या होता है, यदि इंद्रियां नहीं होती तो विषय का ग्रहण नहीं होता। आंख नहीं है तो हम जान नहीं पाते क्या वस्तु है, कान नहीं है तो हम नहीं सुन पाते। तो परमात्मा के लिए भी ऐसा ही बोलना चाहिए कि उसके बाद आंख नहीं है इसलिए वो देख नहीं सकता, पैर नहीं है इसलिए चल नहीं सकता, हाथ नहीं है इसलिए पकड़ नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। तो कुछ भी करने में वो असमर्थ है, ऐसा वास्तव में बोलना चाहिए। करण ही नहीं है तो क्या करेगा वो। लेकिन बात एकदम उल्टी है। बोले हमसे ज्यादा सुनता है, हमसे ज्यादा देखता है, हमसे ज्यादा बोलता है। अब ये अद्भुत करनी है उसकी। कल इसलिए हमने कहा था अलौकिक करनी। भाई आप ऐसा वर्णन कीजिए ना, आंख नहीं है तो बेचारा देख नहीं सकता। बोले नहीं नहीं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, चले देखे सुने जाने। मजा ये है कि उसका कोई भी उपकरण नहीं है। ये अब ये तो ऐसा ही है कि अंधा व्यक्ति को सब दिख रहा है, बहरे को सब सुनाई दे रहा है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि कबीरदास जी कहते हैं अंधा देखे तमाशा, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे। जिसके ऊपर ऐसे परमात्मा की कृपा होती है, देखो, तो उस व्यक्ति को भगवान अपनी शक्ति से ऐसा भर देते हैं कि वो सब कुछ कर लेता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरे, यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। तो जिसके पास ये करण नहीं है उसको भी वो जो है ऐसा कुछ सामर्थ्य दे देते हैं कि वो सब कर लेता है। तो देखो खुद के पास भी नहीं है, अचक्षु श्रोत्रम अपाणिपादम, फिर भी सब करता है। पश्यामि अचक्षु शृणोति अकर्णः। अच्छा, और उसकी भक्ति यदि कोई करता है, तीव्र भक्ति, तो उसके पास यदि कोई अंग नहीं है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। सूरदास जी को देखिए सब कुछ दिख रहा है, सारी लीलाओं का दर्शन उन्होंने किया। तो ऐसा ये अलौकिक मतलब जो सामान्य नियम है वो यहां सब लागू नहीं होते। प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो यहां खुद में भी नियम नहीं लग रहा है। नियम तो यह है कि पैर हो तो व्यक्ति चले, हाथ हो तो ग्रहण करे। बोले नहीं, अपाणिपादम, बिना हाथ पैर के वो ग्रहण कर लेता है, चल लेता है। इस तरह यहां पहली पंक्ति का अर्थ कर दिया। निर्णय क्या निकला? यतः, भाष्य देखिए दूसरी पंक्ति, यतः एवं अग्राह्यम अग्राहकम च। इस पूरे पंक्ति का देखिए सार दो शब्दों में रख दिया ये भाष्यकार है। बोले इस पूरे एक पंक्ति जो लिखी है ऊपर वाली, उसका सीधा अर्थ है कि उसमें ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व दोनों का निषेध है, दोनों नहीं है। ग्रहण उसको नहीं किया जा सकता और वो ऐसा ग्रहण करता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन अद्भुत बात है, उसको सबका ज्ञान हो जाता है, सर्वज्ञ है, आगे आएगा।
सर्वज्ञ है, सर्ववित है। ये ज्ञान भी दो तरह का होता है। एक होता है सामान्य ज्ञान, उसको कहते हैं सर्वज्ञ, सर्वम जानाति। सामान्य रूपेण सर्वम जानाति स सर्वज्ञ। सामान्य रूप से वो जानता है कितने जीव है, कितने लोक है, किसके कितने कर्म है। जनरल, लोग बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। एक होता है जीपी, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर, सबका जानता है। और एक होता है एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। इसलिए आगे हम देखेंगे विशेष ज्ञान भी उसमें है, इसलिए दूसरा शब्द दिया है सर्ववित। आगे एक मंत्र आएगा, यस सर्वज्ञ सर्ववित। एक ही पंक्ति में दो शब्द डाल दिए, सर्वज्ञ भी और सर्ववित भी। दोनों का तो प्राय अर्थ एक ही होता है कि सबको जानता है। अरे नहीं, जानने के भी दो तरीके हैं, दो लेवल है, दो स्तर है। एक तो सामान्य रूपेण जानाति। अब जैसे ये कक्षा 180 175 जितने भी लोग हैं, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि इतने सुन रहे हैं, लेकिन विशेष रूपेण न जानाति, कौन कौन कहां कहां बैठ के सुन रहा है। तो ऐसे ही भगवान को सामान्य ज्ञान है, लेकिन साथ में विशेष ज्ञान भी है। हर व्यक्ति की फाइल उनके पास है, क्या क्या अच्छा किया है वो भी लिस्टेड है, नोटेड है, क्या क्या गड़बड़ है वो भी नोटेड है। और फिर तदनुसार फल क्या होना चाहिए ये भी वो जानते हैं। न केवलम कर्म जानाति अपितु फलम फलानि अपि जानाति। किस कर्म का क्या फल है, कितना फल है, कहां देना, ये भी ज्ञात है। इसलिए ईश्वर को कहा सर्वज्ञ सर्ववित। मजेदार बात है कि बोले उनके पास तो फिर बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा, बहुत डेवलप्ड कोई क्या कंप्यूटर होगा। बोले एक भी करण नहीं है। बिना बुद्धि के जान लेता है, और बिना, ये चेतन का ये स्वभाव है। तो अग्राह्यम अग्राहकम च। अच्छा, अब कहते हैं अतः। अब अगली पंक्ति में प्रवेश करते हैं। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। तो कहते हैं अतः, इसलिए वो नित्य है। इसलिए मतलब किस लिए? बोले उसमें अवयव नहीं है, अंग नहीं है, कोई विषय नहीं है। ये न होने के कारण अगला लक्षण उसमें घटता है, और वो क्या है? नित्यम। और नित्यम का अर्थ क्या किया? अविनाशी। नित्यम शब्द श्रुति का है, अविनाशी। अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदम ततम। गीता में कई बार भगवान आत्मा का वर्णन करते हुए इस लक्षण को बताते हैं, अविनाशी। अविनाशी क्यों है? तो बोले उसको किसी भी विनाश के जितने तरीके हैं उससे नष्ट नहीं किया जा सकता। न शस्त्र उसको काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न वायु सुखा सकती है। इसलिए वो कैसा है? अविनाशी। शरीर विनाशी है, इंद्रियां विनाशी है, क्योंकि उनमें ये सारे पंचमहाभूत काम कर सकते हैं, आग जला सकती है। पृथ्वी में शरीर को गाड़ दिया जाता है तो पृथ्वी में वो विलीन हो जाता है, कीट पतंग, कीट इत्यादि खा लेते हैं। पंचत्वम गतः कह देते हैं। लेकिन यहां पर उसका कोई आकार नहीं है, स्थूल नहीं है जिसको कि कुछ जलाया जा सके, काटा जा सके। अविनाशी।
आगे इसका और खूब वर्णन आएगा। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, गीता में भगवान कहते हैं देह अनित्य है, देही नित्य है। वही शब्द यहां डाल दिया, नित्यम। त्रिकाल में जो एक सा बना रहे, जिसको काल जो है, काल की कोई बाधा नहीं है, काल का कोई डर नहीं है उसको। नहीं तो सारी चीज काल से डरती है ना, बोले काल आके खा जाएगा। काल व्याल मुखग्राह, श्रीमद् भागवत में लिखा है, काल रूपी ग्राह सबको ग्रस लेता है। काल सबसे बड़ा है ना, काल के आगे किसी की दाल नहीं गलती बोलते। हतप्रभ मतलब हेल्पलेस, असहाय होके हम स्वीकार हमको करना पड़ता है। तो केवल ये आत्म चैतन्य ही ऐसा है, अक्षर ही ऐसा है जो काल में विलीन नहीं होता, नित्यम अविनाशी। अच्छा, दूसरा लक्षण बताया विभुम। ये अक्षर तत्व कैसा है? विभू है। विभू का अर्थ होता है विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणि भेदैहि भवति इति विभुम। छोटा छोटा यदि हम टुकड़ा लिखें, छोटा अर्थ विविधम भवति इति विभु, जो विविध रूप लेकर जाहिर कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है, जिसने विविध रूप लिए हैं उसको कहते हैं विभू। बोले कहां से कहां तक उसने विविध रूप लिए हैं? तो यहां लिखते हैं ब्रह्मादि, ब्रह्मा जी से प्रारंभ हो करके ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणि भेदई, ब्रह्मा जी से लेकर जितने भी प्राणी हैं, हाँ, ब्रह्मादि स्थावरांत, सॉरी, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर तक। स्थावर मतलब वनस्पति, स्थिर जो है, इसके बीच में जितने भी प्राणियों का भेद है, प्राणियों के प्रकार है, वो सब के सब वही बना हुआ है। ओहो, ब्रह्मा जी से लेकर एक घास के तिनके तक, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ऐसा भी आता है। बोले सब में वो बैठा हुआ है, ऐसी एक जगह नहीं जहां वो है नहीं, कब्जा किया हुआ है सब। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ठसाठस भरा हुआ है, ठस ठसानंद, ऐसा वो कहते हैं, ठसाठस। कोई चीज छोड़ी नहीं जहां पे वो नहीं है। ओहो, विविधम भवति, विभू। विभू का सामान्य अर्थ हम क्या ले लेते हैं? व्यापक। तो यहां पर भाष्यकार उसको विस्तार से बताया किस तरह वो व्यापक है, कहां कहां वो व्याप्त है। तो बोले सारे प्राणियों में। फिर यहां क्या लिखते हैं? विभुम सर्वगतम, अगला जो लक्षण है वो है सर्वगतम। अब देखो आग ही गया। सर्वगतम मतलब व्यापकम, आकाशवत। आकाशवत है, व्यापक है, और अगला लक्षण भी उसमें घट जाता है, वह सुसूक्ष्मम, अति सूक्ष्म है। तो सर्वगतम का अर्थ क्या? व्यापकम। व्यापकम का अर्थ क्या है कि देखो दो चीजें, जगत हो गया व्याप्य, जिसमें कोई चीज व्याप्त होती है उसको कहते व्याप्य। जैसे पूरा घट जो है व्याप्य है, और उसमें मिट्टी व्यापक है। तो यहां सर्व जो है ना, सर्वव्याप्य है, सर्व। अब सर्व में सर्व आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है।
कई बार शब्द आता है अशेष। अशेष मतलब किसी भी चीज को शेष छोड़ा नहीं है। तो आकाश में भी है, तो मन में भी है, तो त्रिगुणों में भी है, अखिल ब्रह्मांड में जो सत 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 रूप में है। सत मतलब क्या? अस्थि रूपेण। सभी वस्तुओं का अस्तित्व हमको अनुभव में आता है, क्योंकि उसमें ये सत्ता बैठी हुई है, जो कि दिखती नहीं है, लेकिन उसी के कारण सारा जगत सत्तावान लगता है। तो बोले सर्वगत, जैसे सारे घट में मिट्टी है, तो घटगत क्या हो गई? मिट्टी। लहरगत क्या हो गया? तो बोले पानी। आभूषणगत स्वर्णम, ये सब दृष्टांत है। तो व्यापकम आकाशवत। अच्छा, किस तरह से ये व्यापक है? तो उदाहरण दिया आकाश। गीता जी में भी भगवान कृष्ण इसी उदाहरण को लेते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। 9वें अध्याय का श्लोक है। बिल्कुल यहां लिखा है आकाशवत, भगवान ने उठा लिया। भगवान कहते ये उदाहरण एकदम सटीक है। वहां लिखते हैं कि जैसी संपूर्ण वायु का आधार आकाश है, वायु विचरण कर रही है कहां पे? स्पेस में। तो बोले ठीक ऐसे ही सारे ब्रह्मांड मुझ में है, सारे प्राणी मुझ में है। यहां आया था ना ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी। भाष्यकार वहां भूत, भगवान वहां भूत शब्द का प्रयोग करते हैं। तथा सर्वाणि भूतानि, यथा वायु आकाशे स्थित तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि। जैसे सारे वायु जैसे आकाश में है, वैसे सारे भूत प्राणी मुझ में है। कई बार हम आपको ये बता चुके हैं, आकाश जो है वो उसके लक्षण ब्रह्म के बहुत निकट के लक्षण है। अधिष्ठान रूपेण अनुभवति, हम सब अनुभव करते हैं आकाश को अधिष्ठान के रूप में। हम एक पृथ्वी पर बैठे हैं, लेकिन ये पृथ्वी कहां है? पृथ्वी कहां घूम रही है? तो बोले आकाश में। तो आकाश क्या प्रोवाइड कर रही है? जगह, स्पेस। अब मजेदार बात है, आकाश कहां है? आकाश में सारे ग्रह नक्षत्र नाच रहे हैं, लेकिन आकाश कहां है? बोले ये तो सोचा ही नहीं। अपनी बुद्धि आकाश तक ही जाती है, वो भी जब ये वेदांत वगैरह सुनते हैं तब। नहीं तो कहां स्पेस का कौन चिंतन करता है? हमको आप स्पेस दीजिए, बस यहीं तक बात चलती रहती है। आजकल स्पेस मतलब क्या? हमको थोड़ा जो है एकांत। हमेशा आप बात करते थे, हमेशा हमारे साथ स्पेस दीजिए। तो आकाश को कौन जीवन दे रहा है? आकाश भी तो आखिर है ना, आकाश अस्ति। तो बोले ये आकाश इस आत्म चैतन्य के कारण अस्तित्ववान है। तो निकटतम यदि कोई उदाहरण है आकाश आत्मा को दिखाने के लिए, तो आकाश है। क्योंकि आकाश निराकार है, आत्मा भी निराकार है। आकाश एक है, आत्मा भी एक है। अधिष्ठान के रूप में आकाश दिखता है, यह अक्षर तत्व भी अधिष्ठान है। और आकाश से फिर वायु इत्यादि 4 महाभूत प्रकट हुए। तो आकाश चार महाभूत का कारण है। ऐसे ही ये अक्षर तत्व आगे हम देखेंगे, आकाश का भी कारण है। आत्मा से आकाश, फिर आकाश से सब, तो कारण रूप। तो व्यापकम आकाशवत,
फिर लिखते हैं सुसूक्ष्मम। अभी श्रुति का शब्द है सुसूक्ष्म। सुसूक्ष्म पे अर्थ क्या है? शब्दादि स्थूलत्व कारण रहितत्वात्। बहुत सुंदर। बोले जिसके कारण वस्तु में स्थूलता आती है, हाँ, जिसके कारण वस्तु स्थूल बन जाती है, वो कारण उसमें नहीं है। बोले किसके कारण स्थूल बनती है चीज? तो कहते हैं शब्दादि, ये जो गुण है ना, गुण के कारण वस्तु स्थूल बनती है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा है वेदांत में, जिस वस्तु में जितने अधिक गुण वो उतने अधिक स्थूल। अब यहां गुण का अर्थ है पंचगुण। हाँ, गुण मतलब व्यवहार के गुण नहीं, प्रेम करुणा दया वो नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसकी बात कर रहे हैं। इसलिए हम भाष्यकार खुद ही इसकी व्याख्या कर देते हैं। शब्दादयो ही आकाश वायु दीनाम उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारणानि तद अभावात् सुसूक्ष्मम। अब ये विषय पहले आप देख चुके हैं। आकाश में केवल एक ही गुण है, उसको कहते शब्द, शब्द गुणकम आकाश। इसलिए आकाश इन पांचों महाभूतों में सूक्ष्म है। अच्छा, जिसमें दो गुण है वो थोड़ा स्थूल हो गया ज्यादा, तो आकाश से अधिक वायु, उसमें शब्द और स्पर्श है। अग्नि में शब्द स्पर्श रूप भी आ गया, तो त्रिगुणात्मक हो गया अग्नि। जल में चार गुण हो गए, तो जल अग्नि की अपेक्षा स्थूल है। और वायु क्या कहते हैं, जल से भी अधिक स्थूल क्या? पृथ्वी, पंचगुणात्मक है। अच्छा, व्यवहार में स्थूल और सूक्ष्म जो कहते हैं वो यहां नहीं लगता। व्यवहार में जिसका आकार बहुत बड़ा है बोले स्थूल काय है, कोई हाँ बहुत हेल्दी मोटा व्यक्ति बोले स्थूल, बारीक है पतला है सूक्ष्म। डाइटिंग से आदमी क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म होने लगता है। तो वहां पे आकार को लेके, लेकिन यह आकार नहीं, वेदांत में परिभाषा ही अलग है। अधिक गुण स्थूल, जो अधिक व्यापक है वो सूक्ष्म, जो कम व्यापक है वो स्थूल। पृथ्वी की अपेक्षा आप देखिए आकाश कितना अधिक व्यापक है। पृथ्वी की तो एक सीमा है, उसका एक डायमीटर है, आकाश तो, इसलिए आकाश सूक्ष्म है। आप इनमें क्रम से देखिए, पृथ्वी से अधिक व्यापक जल है, 70% जल से भरी हुई है पृथ्वी, शरीर भी। जल से अधिक सूक्ष्म अग्नि तत्व है। सूर्य इत्यादि में भी अग्नि तत्व है। अग्नि मतलब केवल जो जल रही है उसको नहीं कहते। जहां ताप है, जहां रूप है, वो सब अग्नि है। तो इस पर विचार कीजिए, अग्नि से अधिक व्यापक वायु है, वायु से अधिक स्पेस। तो स्थूलत्व कारणानि। अब आत्म चैतन्य में न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, इसलिए उसको कह दिया सुसूक्ष्मम। सुसूक्ष्म का अर्थ ऐसा नहीं कि जो धूल के कण से भी छोटे आकार का है। आकार का है, लेना देना ही नहीं है। अब कई बार हम आपको ये बता चुके हैं कि वेदांत की दृष्टि से धूल का कण भी स्थूल है और बहुत बड़ी चट्टान भी स्थूल है, पर्वत भी स्थूल है, जल की बूंद भी स्थूल है और समुद्र भी स्थूल है, क्योंकि दोनों ही इंद्रियों का विषय बन रही है, दोनों में गुण है। तो आकार से लेना देना नहीं कि जो आकार में कम वो सूक्ष्म, आकार में बड़ा वो स्थूल। नो नो,
आकाश वायु आदि नाम उत्तरोत्तर स्थूल होते जाते हैं, क्योंकि उनमें गुण अधिक है। लेकिन यहाँ चूंकि कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, इसलिए सुसूक्ष्मम। तो देखो, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। अब देखो, ये श्रुति में ये सब शब्द आए, इसको जरा ध्यान से सुनिए। इसी का वर्णन फिर प्रकरण ग्रंथों में हो जाता है, अच्छे से समझाते हैं। प्रकरण ग्रंथ का आधार क्या है? ये उपनिषद। इसमें जो शब्द आए हैं उसकी व्याख्या प्रकरण ग्रंथ कर देते हैं। इसलिए प्रकरण ग्रंथ पढ़ने के बाद यदि आप उपनिषद पढ़े तो जल्दी समझ में आता है, एक बेस तैयार हो जाता है, उन शब्दों से भी परिचय हो जाता है। नहीं तो पंच महाभूति नहीं मालूम लोग, बोले सूर्य चंद्र ये भी सब है ना महाभूत। सूर्य चंद्र महाभूत नहीं है, आकाश आदि है। तो सुसूक्ष्मम। अगला शब्द है तत् अव्ययम। तत् मतलब वही अक्षर तत्व तो कैसा है? अव्यय है। अच्छा, वही अव्यय का अर्थ क्या है? किंच, अगले तत् अव्ययम उक्त धर्मत्वात् एव न वेति इति अव्ययम। उक्त धर्म, ये ऊपर वाले पंक्ति में जो धर्म बताए या पहले वाले जो शब्द है उनमें जो धर्म बताए हैं, ऐसे धर्मों वाला होने के कारण वो अव्यय है। मतलब क्या है कि व्यापक होने के कारण अव्यय है, सूक्ष्म होने के कारण अव्यय है। उक्त धर्म होने के कारण, पीछे जो धर्म होता है, न वेति, उसमें कोई शरण नहीं है, परिवर्तन नहीं है, विकार नहीं है, इसलिए कहते हैं अव्ययम। अब यहां भाष्यकार कहते हैं कि देखो, व्यय के 3 तरीके हैं। किसी चीज का नाश 3 कारणों से होती है, और ये तीनों तरीके से नाश यहां संभव नहीं है, इसलिए ये अव्यय है। तो यहां देखिए भाष्यकार कितना मन लगा के, दिल लगा के एक एक शब्द को खोल के स्पष्ट करके समझाते हैं। भाष्यकार बिल्कुल एक भी शब्द छोड़ते नहीं है। बोले बिना समझा हुआ शब्द न चले जाए, क्योंकि शब्द प्रमाण है। श्रुति के ये शब्द जो है ज्ञान कराने में साधन है। यदि शब्द में ही क्या आधा अधूरा शब्द को हम समझे तो ज्ञान ठीक नहीं होगा। तो अव्यय कहने के लिए तो ठीक है, अव्यय है, उसका नाश नहीं होता, बट वाह है अव्यय क्यों नहीं? तो बोले हम पहले आपको बताते हैं व्यय कितने तरीके से होता है। पहला लिखते हैं, न ही अनंगस्य स्वांग अपचय लक्षण व्यय संभवति शरीरस्य इव। बोले ऐसा है, पहला व्यय का तरीका क्या है? किसी के अंग जो है ना, अंग को यदि काट छाट दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो वो वस्तु भी नष्ट हो जाती है। स्वांग अपचय लक्षण, अपने अंगों को काट दिया जाए। अब जैसे पेड़ है, पेड़ में सारे अंग है ना, पत्तियां हैं, फूल है, फल है, शाखाएं हैं, तना है, जड़ है, ये उस पेड़ के सब अंग है। अब अंग का अर्थ अवयव। अब पेड़ को यदि खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? सारे अवयवों को मार दो तो खत्म, पेड़ की छटाई कटाई हो जाती है पूरी तरह। उसके मूल को निकाल दो, तने को काट दो, तो इस तरह से हो जाता है। शरीर के भी सारे अवयव को यदि निकाल दिया जाए, शरीर बचेगा कहां? हार्ट, लीवर, किडनी है ना,
लीवर, सब यदि निकाल दी जाए तो उसके बाद क्या? शरीर है ये कहां से कहेंगे? हड्डी का ढांचा रह जाएगा। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि इस अक्षर तत्व में कोई अंग ही नहीं है, तो अंग का व्यय कर दिया जाए तो अंगी का व्यय हो जाता है। सो वो यहां तो लागू नहीं होता। शरीर की तरह शरीरस्य इव न संभवति। तो ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा कहते हैं न अपि कोश अपचय लक्षण व्यय। बोले एक दूसरा तरीका क्या है? जो धन है किसी के पास, बहुत सारी वस्तुएं हैं, यहां धन विशेष रूप से कहा, कोश है, कोश, और वो धन के कारण जो है वो उसका जीवन चल रहा है। अब यदि धन उसका सारा चुरा लिया जाए, हटा लिया जाए, ले लिया जाए, तो क्या होगा? बोले अब तो हम कुछ रहे ही नहीं, खत्म। यहां भाष्यकार लिखते हैं अपचय लक्षण व्यय न संभवति राज्ञ इव। राज्ञ मतलब राजा की तरह। अब कोई राजा है, उसका बहुत राजकोष है, अब खजाना है। अब दूसरे राजा ने आक्रमण किया और सारा उसका धन लूट लिया। दुर्भाग्य से भारत में ऐसा बहुत हुआ। कितना धन रहा होगा, इसीलिए भारत को कहा सोने की चिड़िया। इतना धन लूटने के बाद भी अभी भी कितना धन है, कल्पना कीजिए पहले कितना रहा होगा। तो आक्रमणकारियों ने धन को लूट लिया तो राजा भिखारी बन गए, राजा को कैद कर लिया। कहने के लिए वो राजा है, लेकिन एक भी लक्षण उसमें राजा के नहीं बचे। न किसी को वो दान दे सकता है, न किसी को आदेश दे सकता है, गुलाम बन गया। तो धन के कारण, कोष के कारण वो इतना बड़ा था, वो लूट लिया तो उसका नाश हो गया, व्यय। बोले ऐसा यहां पर ये संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका। फिर तीसरा कहते हैं नापि गुणद्वार को व्यय संभवती। बोले तीसरा एक नाश का तरीका क्या है? किसी के पास गुण है, उस गुणों को छीन लिया जाए, हटा लिया जाए, या उसमें वो गुण खत्म हो जाए, तो क्या हो गया? उसका नाश हो गया, व्यय। तो नापि गुणद्वार का व्यय संभवती अगुणत्वात्। भले अगुणत्वात्, निर्गुणत्वात्। ऐसा नहीं कि आत्मा में बहुत सारे गुण है, सब छीन लिए जाए तो बेचारा आत्मा मर ही गया। निर्गुण होने के कारण गुण के व्यय की भी कोई संभावना नहीं है। यहां दोष देखो, दो शब्द डाल दे रहे। अगुणत्वात् संभवती अगुणत्वात् सर्वात्मकत्वाच्च। यह अक्षर तत्व तो सबकी आत्मा है, उसमें कोई विशिष्ट गुण छोटे से कुछ हो और उसके कारण वो उसकी सत्ता हो, ऐसा नहीं है। तो उन गुणों को निकाल दिया जाए, वो खत्म हो जाएगी वस्तु। अब कई चीजें अपने घर में पड़ी है, उसमें बहुत सारे गुण थे, गुण चले गए, मतलब डिफेक्ट हो गए, खराब हो गई। तो खराब हो गई तो बोले भंगार हो गए, फेंक दो। एक समय उसमें इतने सारे गुण थे, क्वालिटीज थी। तो यहां पर कहते हैं ऐसा निर्गुण होने के कारण ये भी तरीका काम नहीं करता। तो इस तरह से अव्यय क्यों है उसको बताने के लिए तीन चीज जिससे व्यय संभव है वो यहां नहीं है। देखो, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम। अब अंतिम लक्षण बच गया, यद्भूत योनिम। ओ,
ये बड़ा भारी लक्षण। यद भूत योनिम, बोले यत, यत के ऊपर क्या लिखते हैं भाष्यकार, एवं लक्षणम। ये ऊपर जितने लक्षण बताए ऐसा लक्षण वाला वो अक्षर तत्व क्या है, भूत योनिम। भूत योनिम मतलब भूतानाम कारणम, सारे भूत का कारण है। ओहो, कैसे, तो बोले पृथ्वी इव स्थावर जंगमानाम। जैसे पृथ्वी स्थावर जंगम की कारण है, पृथ्वी में से सारी वनस्पतियां निकलती है। पृथ्वी को आप क्या बोलते हैं, यही कारण है, उत्पत्ति स्थान है। सारी औषधियां, फल फूल सब वहीं से निकलता है। बोले ऐसे ही समस्त प्राणी, भूत का अर्थ क्या है, समस्त प्राणी। समस्त प्राणी में समस्त ब्रह्मांड आ गया। समस्त ब्रह्मांड का कारण ये अक्षर तत्व है। ओहो, बोले अभी तक के लक्षण तो एकदम बढ़िया से समझ रहे थे, अब एकदम आपने क्या बोल दिया कि वो जगत का कारण है, मतलब जगत के पहले है। बोले हम तो सोच रहे थे हमारा वर्णन हो रहा है, दृष्टा है ना, आंख नाक के बिना है तो आत्म तत्व है। हाँ, बोले उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। वही आत्म चैतन्य सृष्टि का कारण भी है। ओहो, अब ये जो टुकड़ा है भूत योनिम, इसी की व्याख्या अगला मंत्र है पूरा। अब आगे के 2-3 मंत्र इसको ही बताने के लिए, जगत कारणत्व अक्षर में कैसा है ये दिखाया। पूरा जगत यहीं से व्यक्त हुआ। यहां तो अभी कल दिया है भूत योनिम, अब कैसे है वो अगले मंत्र में। इसलिए अभी यहां भाष्यकार ने कोई उसका विस्तार नहीं किया, क्योंकि श्रुति माता स्वयं इसका विस्तार करने वाली है, तो हम भी नहीं करते। भूतानाम कारणम, बस भूतों का कारण है। अच्छा, बोले ये कौन ऐसा अनुभव करता है, देखता है, परिपश्यन्ति सर्वतः आत्मभूतम सर्वस्य अक्षरम पश्यन्ति। के पश्यन्ति, धीरा, धीर लोग ये देख पाते। क्या देख पाते हैं कि सबका आत्मभूत ये अक्षर तत्व है। बहुत ही सुंदर, सबका आत्मभूत मतलब किसी से भी वो दूर नहीं है, किसी से भी वो अलग नहीं है, सबका सार है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां लिखते हैं आत्मभूतम। जैसे संपूर्ण अवयव अपने हैं, इस हर अवयव में आत्म चैतन्य का अनुभव हमको होता है। बोले ऐसे ही सर्वस्य अक्षरम आत्मभूतम। ऐसा कौन देखता है, कौन अनुभव करता है, धीर लोग। और जितने ये ऊपर के 12 लक्षण बताए, सब लक्षण उसको स्पष्ट दिखते हैं, उसका नाम है धीर। और धीर का अर्थ करते हैं धीमंत। भाष्यकार को उससे भी संतोष नहीं हुआ। धीमंत मतलब विवेकिना, बुद्धिमान, विवेकी। ये विवेक एक ऐसी चीज है, बुद्धि एक ऐसी चीज है जिससे कठिन चीज भी समझ में आ जाती है। और यदि बुद्धि नहीं हो तो आसान चीज भी इतनी कठिन हो जाती है समझने में। इसलिए ये विवेक का बहुत महत्व है। विवेक को सबसे ऊपर रखा है भगवान ने। पूरे शरीर में देखिए बुद्धि को सबसे ऊपर बिठाया है। शंकराचार्य ने ग्रंथ ही लिख दिया, विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि जो गहना होता है, आभूषण सिर पर धारण किया जाता है। तो मानो कि भाष्यकार कह रहे हैं कि भगवान ने आपको ऑलरेडी एक अलंकार दिया है, उसका नाम है बुद्धि। बोले उसका उपयोग कर लीजिए कभी कभी। यदि करेंगे तो ये सब दिखाई देगा। परिपश्यन्ति मतलब परितः पश्यन्ति, अपरोक्षत्वेन पश्यन्ति।
न तो परोक्षत्वेन। बिल्कुल यही अभी वो देख पाते हैं, वो ऐसे ये विवेकी है। इसलिए कठोपनिषद ने इसका बहुत वर्णन किया। विज्ञान सारथीर्यस्तु मन प्रग्रहवान नरः सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु परमम पदम। बोले जिसका सारथी विज्ञान है, बुद्धि है, वो तो इस परम अक्षर को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। 3-3, 4-4 मंत्र कठोपनिषद में है, बहुत ही अच्छे। उसमें विज्ञान या बुद्धि की बहुत तारीफ स्तुति की है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि। बोले जिसका मन पवित्र है, बुद्धि में विज्ञान है, सतु पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते, फिर उसका जन्म नहीं होता। और ठीक उसके उल्टा लिखा है कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा अशुचि। जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, और जो अपवित्र है, उसकी क्या गति होती है? तो न स तत्पदमाप्नोति, वो उस परम तत्व को नहीं समझ पाता। और होता क्या है? संसारम अधिगच्छति, संसार को प्राप्त होता है। तो 2 व्यक्तियों का साफ है, एक विवेकी है, एक अविवेकी है। तो यहां भी स्पष्ट लिख दिया विवेकिनः परिपश्यन्ति। और अंतिम वाक्य ईदृशम अक्षरम, इस प्रकार का जो अक्षर है, यया विद्या अधिगम्यते सा परा विद्या इति समुदायात्। इस तरह का अक्षर तत्व जिस विद्या से जाना जाता है, उस विद्या को परा विद्या कहते हैं। परा विद्या से कौन क्या जाना जाता है, इसका वर्णन ये पूरा मंत्र है।